जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपाक का अनंतम 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 शुक्राना। मेरी सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है और मैं कोटा से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कैसे गुरुपा ने मुझे हर चीज़ से बचाया, हर परेशानियों से बचाया। संगत जी, सत्संग तो छोटा सा है, गुरुपा तो हर दिन ब्लेस करते रहते हैं, हर परेशानियों से, हर मुसीबतों से बचाते हैं। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा कर लीजिएगा। गुरुपा प्लीज़ आप मेरे साथ रहना, मुझे माफ़ कर लीजिएगा गलती हो जाए तो। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अभी 5 जनवरी के दिन मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। तो मैंने फिर न्यू फ़ोन लिया अपना। नया फ़ोन लेने के बाद 2-3 दिन नया फ़ोन लेने के 2-3 दिन बाद ही मैंने वो अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा था। एक्चुअली बात ये थी कि जो चार्जर की जो लीड थी, वो मेरे फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो रही थी, न्यू फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने बार-बार कोशिश की, कभी हो जाती थी, कभी नहीं हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी उसे ही लगा रही थी। जब कनेक्ट हो जाती थी तो फ़ोन चार्ज हो जाता था। तो मैंने उसे एक बार के मैंने क्या किया, फ़ोन पे वो लीड लगा दी, फ़ोन चार्जिंग पे लगा के मैं वहीं टेबल पे रख के मैं अपना काम करने लग गई। तो पता नहीं थोड़ी देर बाद, कम से कम 15-20 मिनट बाद मैं दोबारा फ़ोन देखने के लिए गई, तो मैंने देखा जो उसका चार्जिंग पॉइंट था, वो जल गया था। जहाँ पे जिस पिन में हम चार्जर लगाते हैं, चार्जर्स की पिन लगाते हैं फ़ोन की, उसमें फ़ोन की जो पिन है उसमें चार्जिंग की पिन लगाते हैं, वहाँ से फ़ोन जल रहा था। तो मैंने एकदम से, मुझे पता नहीं, मैं डर गई क्या हो रहा है मेरे फ़ोन को। तो मैंने एकदम से वो जो चार्जिंग पिन थी, वो फ़ोन की पिन से एकदम से हटा दी। तो क्या हुआ, चार्जिंग की जो पिन थी वो उसी में रह गई और बाकी सब चीज़ गल गई। जो लीड थी मेरी वो आधी गल गई। तो संगत जी, मैं एकदम से हैरान, ये एकदम से क्या हो गया, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहली बार देखी थी कि फ़ोन लीड शायद उससे कनेक्ट नहीं हुई थी और वहाँ से चार्जिंग पॉइंट से वो जल रही थी। और संगत जी सोचिए, अगर मैं वो नहीं देखती तो वो कितना जल जाती, शायद फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता था। वो जो उसमें आग लगी थी, जो वो जल रहा था, वो आगे तक पहुँच जाती और फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता था। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ों से हमें सिर्फ़ गुरुपा ही बचाते हैं। हमें नहीं पता होता, क्योंकि गुरुजी ऐसे हैं हमारे कि जो भी कष्ट हमारे ऊपर आने वाला होता है, जो भी मुसीबत परेशानी आने वाली होती है, वो उन सब चीज़ों से हमें निकाल देते हैं, या फिर हमें उस चीज़ का आभास दिला देते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे साथ होने वाली है, इसे तुम खत्म कर दो, इसे होने मत दो। जैसे संगत जी, शायद गुरुजी ने ही मुझे फ़ोन लेने के लिए भेजा। अगर मान लो मैं नहीं जाती वहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता था, फ़ोन ब्लास्ट हो सकता था, आग लग सकती थी। तो ये चीज़ गुरुजी ही करते हैं। शायद गुरुजी ने इतना कुछ होने नहीं दिया कि फ़ोन मेरा उतना नहीं हुआ। मेरे को पता लग गया कि हाँ, मेरा फ़ोन जल रहा है, उसकी लीड एकदम से जल रही है, जिससे मेरे फ़ोन को नुकसान हो सकता है। तो संगत जी, मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत 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 गुरुजी, आपको मेरा दिल से शुक्राना। आप हो गुरुपा, सच्ची में हो, और आप हमेशा हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हो। आप अगर किसी चीज़ का हमें पता नहीं होता है कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है, उस चीज़ को भी आप वहीं रोक देते हो, गलती को, और हमारे ऊपर कोई परेशानी या कोई मुसीबत नहीं आने देते। गुरुजी, आप हम हमेशा हर जगह प्रेजेंट हो। आपके आने से जीवन में इतनी खुशियाँ आ गई हैं, मन को एकदम से शांति मिली है। और गुरुपा, कि ऐसा है कि जैसे हम कभी किसी की टेंशन ले लेते हैं, अभी भी अगर कभी भी हमें टेंशन होती है तो मन में बाद में यही आता है आखिरी में कि गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे। तो संगत जी, बस इतना ही कहना चाहूँगी, हमारी जो भी छोटी-छोटी परेशानियाँ हैं, हमें नहीं पता हमारे जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा आगे। बस ये है कि फिर भी हम खुश हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ हमारा पिता है, हमारे गुरुपा हैं, जो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। वो बस यही चाहते हैं कि हम खुश रहें और इन पे पूरा सरेंडर कर दें।
तो संगत जी बस इतना कहना चाहूंगी, आप गुरुजी पे पूरा सरेंडर कर दो, हर दिन खुशी खुशी जियो, सुबह उठो, गुरुजी को गुड मॉर्निंग कहो, उनको कहो कि मतलब उनको गुड मॉर्निंग कहो, उनके दिन की शुरुआत उनकी नाम से अच्छी जाए, उनका साथ हमेशा बना रहे, उनकी प्रेजेंस बनी रहे, वो हमेशा हमारे अंग संग रहे। गुरुपा का मंत्र जाप करके अपने सुबह की शुरुआत करें, फिर देखिए संगत जी अपना पूरा दिन कितना अच्छा जाता है। गुरुपा की प्रेजेंस भी फील होती जाती है, कभी तितली रूप में, कभी कबूतर के रूप में। संगत जी गुरुपा जब से लाइफ में आए हैं ना, लाइफ पूरी तरीके से टोटली चेंज हो गई है। इतना हल्का मन लगता है ना, कोई एंजाइटी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, कोई भी किसी तरीके की ओवर थिंकिंग नहीं होती है। बस ये है कि हमारे गुरुजी सब बढ़िया कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। तो संगत जी जब मेरा फ़ोन मैंने देखा कि मतलब मेरे फ़ोन पे ऐसे-ऐसे हो गया दिक्कत, तो मैंने अपने हस्बैंड को, अंकल जी को दिखाया, तो उनको भी एकदम से उन्होंने ये चीज़ पहली बार देखी वाला केस कि हाँ, ऐसे कोई लीड भी जल सकती है, ऐसे कोई आग भी लग सकती है। तो मेरा फ़ोन वारंटी पे था, तो हमने सर्विस सेंटर पे दिखाया, तो वो उसको भी यही लगा कि ऐसा केस फर्स्ट टाइम आया है, तो हमें इसका अप्रूवल वगैरह डालना है, इसमें टाइम लग जाएगा फ़ोन को ठीक होने में। तो ठीक है संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड किसी से थोड़े दिन के लिए फ़ोन लेके आए, जिससे कि मतलब उसी सर्विस सेंटर से उन्होंने कहा कि मतलब ऐसी-ऐसी बात है, थोड़ा जब तक फ़ोन सही होता तब तक कोई टेम्परेरी फ़ोन मिल जाए जिससे हम उसको ले सके, यूज़ कर सके। तो उसने हमें एक फ़ोन दिया। तो जब मैंने उस फ़ोन को चलाया तो वो बहुत दिक्कत कर रहा था, मतलब कभी उसकी कोई ऐप नहीं खुल रही थी या कुछ भी था, बहुत दिक्कत कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ना होने से कुछ तो है, कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन ठीक होके आ जाएगा, जब तक मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो संगत जी मैंने वो फ़ोन एक दिन यूज़ किया, सेकंड डे वो फ़ोन अपने आप ही बंद हो गया। पता नहीं वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, मैंने कितना उसे स्टार्ट किया, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। मतलब उसमें सैमसंग लिखा हुआ आ रहा था, बट वो स्टार्ट नहीं हुआ था। मैंने कितना चार्जिंग पॉइंट पे लगाया, चार्ज किया, बट वो नहीं स्टार्ट हुआ। तो मैंने वो फ़ोन रख दिया, मैंने कहा पता नहीं क्या है। तो फिर मैंने फिर गुरुजी से अपने कृपा से अरदास की, गुरुपा प्लीज़ इस फ़ोन को चला दो, मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा फ़ोन भी नए साल में मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया, नया फ़ोन था, उसमें भी ऐसे मतलब इतना ब्लास्ट होते होते बचा, अब जो फ़ोन है ये भी ऐसे बंद होता है। गुरुपा प्लीज़ आप चला दो, प्लीज़ कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप उसे दूर कर दो, शायद कुछ ना कुछ होने वाला होगा जो आप उस चीज़ को काट रहे हो, तो प्लीज़ गुरुपा आप मेहर कर दो, आप सब ठीक कर दो। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, थोड़ी देर बाद वो फ़ोन अपने आप चल गया और बिल्कुल वो स्क्रीन आ गई, मतलब जो फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था वो अपने आप ही ऑन हो गया, उसमें मतलब बिल्कुल प्रॉपर वो चलने लगा। तो मैं यही देख के हैरान, मैं इतनी खुश हो गई कि अभी तक ये फ़ोन नहीं चल रहा था, बिल्कुल ऑफ था, मैं इसे ऑन भी कर रही थी बट वो नहीं स्टार्ट हो रहा था और एकदम से फ़ोन अपने आप चल गया। तो ये चीज़ कहते हैं ना कि जो पिता होता है वो अपने बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देता। अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटी के साथ कभी कुछ नहीं गलत होने देता। अगर उनके ऊपर कोई परेशानी, मुसीबत भी आई होती है तो उस चीज़ को भी सॉल्व कर लेता है। ऐसे ही हमारे गुरुपा हैं, हम उनके बच्चे ही तो हैं, जैसे भी हैं, मूर्ख, बेवकूफ़ से, पागल से, जैसे भी उन्हीं के बच्चा गुरुपा, हम जैसे भी, हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ है। देखिए कौन होगा ऐसे छोटी-छोटी चीज़ को सुनने वाला, छोटी-छोटी चीज़ को पूरा कर देने वाला, ताकि उनके बच्चों को कोई टेंशन ना हो, ऐसे हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं संगत जी। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, जितना करो उतना कम है शुक्राना गुरुजी। आपने तो एक शुक्राना, एक इतना विश्वास के बदले इतना सब कुछ दे दिया, जीवन में खुशियाँ दे दी गुरुपा, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा, आपको मेरा शत-शत नमन, आपको मेरा सच्चे दिल से शुक्राना। आप मेरे लिए मेरी जान हो, सबसे बढ़कर हो, इस घर के सबसे बड़े हो, हम आपके बच्चे हैं, आप ही के पास रहना चाहते गुरुपा, बस एक डोर में बांधे रखिएगा। ज़िंदगी का हर फैसला आपके हाथों में, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा गुरुजी महाराज। हमारा जीवन, हमारे सुख-दुख, हमारी खुशियाँ, हमारी सेहत सब आपके हाथों में। पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि गुरुपा कभी कुछ दिक्कत नहीं होने देंगे, सब बेस्ट होगा। तो संगत जी सत्संग तो छोटे से थे, डेली रूटीन के थे कि हाँ ये छोटी-छोटी चीज़ें होती रहती, लेकिन जो भी चीज़ें होती ना इससे दिल इतना खुश हो जाता है, ऐसा लगता है गुरुजी हैं, कोई हो ना हो साथ लेकिन गुरुजी हैं। वो गुरुजी हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया साथ छोड़ जाएगी, गुरुजी कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए गुरुजी को ही मांग लो, गुरुजी मिल जाएंगे ना तो उनके सामने करोड़ों अरबों की दौलत किसी काम की नहीं है। गुरुजी तो हमारे
कोहिनूर है, हीरा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई गलती हो। मेरे गुरुपा प्लीज माफ कर देना अपनी बच्ची को, अगर मुझसे कोई गलती हो तो। संगत जी मेरे छोटे सत्संग है जो गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, तो मैं आपसे अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी, और अगर आगे मैं आपको और बताऊंगी मेरे गुरुपा ने कैसे ब्लेस किया, वो कैसे कैसे चीजें हमेशा साथ देते हैं। बस गुरु जी आपसे यही एक प्रार्थना है, आप हमारी प्यारी सारी जितने भी प्यारी संगत है सबके साथ रहना, और जितने भी लोग हैं, जितने भी जिन्हें आपकी जरूरत है, जिन्हें जो बिल्कुल परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिन्हें भी जरूरत है, उनके साथ प्लीज आप रहना, आप सब बढ़िया कर देना। तो मैं अपने सत्संग को ये विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ गुरुपा के। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा से ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा से ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा से। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना आपका, हर श्वास में शुक्राना, जो आप इतनी मेहर करते हो उसका भी शुक्राना गुरु जी। सत्संग करवाने का शुक्राना गुरु जी, सत्संग में बुलाने का शुक्राना गुरु जी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरा जो सत्संग है काफ़ी लेट हो चुका है। मतलब रोज़ सोचती थी लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा कि मैं सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाती थी। आई एम रियली वेरी मच सॉरी गुरु जी, लेकिन हाँ आप मुझे अमृत वेले सत्संग में भुला लेते हो गुरु जी, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये जो शुक्राना सत्संग है मेरा आज का ही है। आज सुबह का जो है शुक्राना सत्संग जो है गुरु जी का आया था, अमृत वेला सत्संग जो है उसका मैसेज आया था कल रात को, लेकिन समहाउ मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ। मैं उठती हूँ, मम्मा मुझे उठाने आते हैं कि अगर तू कह रही थी तूने जाना है तो चली जा। कुछ हो जाता है, मैं कहती हूँ हाँ मैंने जाना है, कोई बात नहीं मैं चली जाऊँगी। उठ के भी नहीं उठा जाता, फिर हार के 5:30 बजे मेरी नींद खुलती है। मैं कहती हूँ आधा सत्संग तो निकल गया, क्योंकि 5 से 6:30 का टाइम था सत्संग का। 5 से 6:30 का टाइम, मैं क्या मैं 5:30 उठी हूँ, मुझे 6 तो बज जाएंगे ना, मतलब मैं 6 बजे जाऊँगी। मैं क्या आधा सत्संग रह गया मेरा। मैं क्या गुरुजी ये क्या हो गया। मैं थोड़ा सा हुई, फिर मैं क्या चल कल भी सत्संग है, मैं कल चली जाऊँगी। इतना कह के मैं फिर जो है मतलब थोड़ी देर है ना आंखें खोली रही, ये वो मतलब सोचती रही। मैंने कहा चलो आज मुझे ब्लेसिंग नहीं मिलनी होगी, आज मैंने गुरुजी का सत्संग नहीं अटेंड करना होगा। शायद इसीलिए नहीं गुरुजी ने बुलाया, क्योंकि गुरुजी बुलाते भी उनको ही है ना जिनको गुरुजी ने ब्लेस करना होता है, जिनके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं ना। कई बार हम लोग नहीं जा सकते लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है। तो मैं जो है अपना नॉर्मली वही 7 साढ़े 7 का फिर जो मैं अलार्म लगा के फिर से सो जाती हूँ। अब मुझे उसके बाद जब मैं नहीं जाती, उसके बाद फिर जब मैं सो जाती हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा सपना आता है। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप होता है, मतलब मेरे आगे गुरुजी का स्वरूप होता है, लेकिन वो स्वरूप ना उथल-पुथल सा हो जाता है। मतलब थोड़ा-सा जो उसकी हम लोग जैसे गुरुजी का जब स्वरूप मिलता है, हम लोग उसको फ्रेम करवाते हैं। मैं देख रही हूँ ब्राउन कलर का फ्रेम है, लेकिन जिससे मैं फ्रेम करवा के लेके आई, मैं ही गुरुजी का जो स्वरूप है फ्रेम करने के लिए दे के आई थी। लेकिन जो स्वरूप जो फ्रेम होके आता है, मैं देखती हूँ कि वो ना थोड़ा-सा बिखरा पड़ा है। मतलब गुरुजी का स्वरूप कहीं और है, फ्रेम कहीं और है। मैं फ्रेम को हाथ लगा के देख रही हूँ कि वो तो गत्ता सा उसने अटैच करके दे दिया था, है ना। गुरुजी गिर के मतलब है ना स्वरूप गिर गया। तो मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी आपका हाल किसने करा। आई डोंट नो किसने करा किसने नहीं करा, वो कैसा था मुझे नहीं पता। फिर समहाउ मुझे लगा कि शायद वो स्वरूप मेरे घर में नहीं है गुरुजी का। पर मुझे ना ये लगता है फिर एकदम से जो है मेरे को लगता है कि पता नहीं, उस टाइम में मैं सपने में तो ये सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या हो गया गुरुजी आपके साथ, ये किसने करा है, और मेरे गुरुजी को ये हो गया वो हो गया।
मैं रोन-अक्की हो जाती हूँ उस टाइम पे, लेकिन साथ में मेरा अलार्म बजता है जो कि मुझे एकदम से सुन भी जाता है और मैं एकदम से उठ जाती हूँ। उठती हूँ, फिर वही आके पहले गुरुजी को देखती हूँ, है ना वहाँ पे जो है रूम में पॉकेट स्वरूप रखा हुआ है, तो वो देखती हूँ, फिर अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा के एज़ यूजुअल अपना जो है नहा धो के तैयार होती हूँ। जाने से पहले जब गुरुजी के आके आती हूँ, मैं देखती हूँ हमारे पास जो जितने गुरुजी के स्वरूप हैं, 2-3 हैं, तो वो सब के सब तो सही हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं अभी तक नहीं समझ पा रही वो जो फ्रेम था मतलब वो क्या चीज़ थी? फिर मुझे लगा मैं क्या गुरुजी सपने में आके कष्ट काटते हैं, तो हो सकता है मेरा ये कष्ट कट गया। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना। मुझे समझ नहीं आई अभी भी, लेकिन हाँ, आपने कुछ ना कुछ तो करा है, जो कि मेरे सोच से बहुत परे है। फिर संगत जी सेम वो होता है, मैं जब आती हूँ दोपहर में आधा घंटा घर पे बैठने के बाद, फिर जब मेरा जाने का टाइम होता है मैं गुरुजी के पास आती हूँ। मैं ना गुरुजी के स्वरूप ना फिर से देखती हूँ। सब फ्रेम तो हैं, सही हैं, और हमारे पास गुरुजी के वैसे वाले ब्राउन वाले फ्रेम में उस वाले फ्रेम में एक स्वरूप है मेरे पास गुरुजी का, जिसमें गुरुजी ने रेड चोला पहना हुआ है। और अभी भी संगत जी जब मैं सत्संग करते हुए मैं उसको देख रही हूँ तो मेरे को समझ नहीं आ पा रही वो क्या था। मैं ना ऐसे ही फिर गुरुजी से शाम को भी देखती हूँ, बोलती हूँ मैं क्या गुरुजी पता नहीं आपने मेरा कौन-सा कष्ट काटा है सपने में, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं ना समझ नहीं पा रही गुरुजी, पर आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना आपने मेरा कष्ट काट दिया। संगत जी मैं गुरुजी से ऐसे ही बात कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ गुरुजी अब जाने का भी टाइम हो रहा है ट्यूशन पे, ना ट्यूशन पढ़ाने चलना है, तो आप चलो चलते हैं, आप साथ देना मेरा। तो लेकिन उससे पहले जो है मुझे दुकान पे पापा के पास शॉप पे जाना था। वहाँ से जो पापा की शॉप है बिल्कुल पास में ही है। हार्डली 2-3 मिनट्स का ही रास्ता है। तो पहले पापा के पास जाना था, पापा को चाय देनी थी। तो गुरुजी का ही मैसेज आया था कि अर्जुन छाल और अदरक वाली चाय दो, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो आज अर्जुन छाल जब लेके आई तो मम्मा ने कहा कि अब तू लेके आई है तो जाती-जाती पापा को चाय पकड़ा दियो। वैसे भी आज पापा ने पूड़ियाँ खाई हैं, वहाँ पे लंगर था। तो मम्मा पापा को कहते हाँ भेज देना चाय। संगत जी बहुत आराम-आराम से जाती हूँ मैं, मेरे को कुछ नहीं पता होता। मैं कहती हूँ मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन मैं जैसे ही पापा के पास अंदर जाती हूँ, चाय पकड़ाती हूँ, तो पापा जो है मैं बाहर आ जाती हूँ। मैं कहा पापा अच्छा मैं चलती हूँ। तो पापा ना डब्बा देते हैं, कहते हैं कि ना मम्मा को दे दियो डब्बा। मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर कहते हैं नहीं तू रुक, हलवा है, हलवा तू खा के जाई, गरम-गरम है। संगत जी पता नहीं मैंने मना भी नहीं करा। मेरे को पता था मैं लेट हो रही हूँ, लेकिन लेट हो जाऊँगी, हो गई हूँ थोड़ा-सा। मैं कहा चल इतना तो चल जाता है, भी स्कूल से लेट आती है, कोई बात नहीं। मैं भी बड़े आराम से वेट कर रही हूँ 2 मिनट, पापा जब लेके आए कहते हैं अंदर बैठ के तू खा। मैं संगत जी आराम से हलवा खा के ही वहाँ पे, मेरे को कोई नहीं फ़र्क पड़ा। मतलब फिर कहते हैं कि चल ये डिब्बी है, ये मम्मा के लिए भी ले जा। मैं कहा पापा लेकिन मैंने अभी घर पे नहीं जाना, मैंने शाम को जाना है। कहते हाँ कोई बात नहीं, मेरे से तो पहले जाना है तो तू ले जा। संगत जी मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं उठाती हूँ, लेके चली जाती हूँ। अब मैं जब जा रही होती हूँ मेन रोड से, मैं देखती हूँ तब वहाँ पे कोई पुलिस वगैरह नहीं थी, क्योंकि अभी 26 जनवरी आने वाली है तो नाके वगैरह लग जाते हैं। मैं टू व्हीलर पे थी, वो गली के जब मैं मुड़ती हूँ, मतलब जहाँ पे मैं जाती हूँ होम ट्यूशन लेने, तो गली के बाहर ही जो है ट्यूशन मार्केट है उनकी राइट हैंड साइड पे, तो वहाँ पे पुलिस चौकी भी है। छोटी है लेकिन पुलिस चौकी है। आज तक कभी वहाँ पे कोई पुलिस नहीं हुई थी, देखी मैंने इतने साल हो गए लेकिन कुछ नहीं देखा, लेकिन आज थी। वो ना फ़ोन में लगे हुए थे पुलिस वाले अंकल, वो उन्होंने मुझे हाथ दे लिया कि आ जाओ, और पता नहीं मेरे दिमाग में इतना भी नहीं आया, मैं सामने से देखा है अभी पुलिस की कार खड़ी हुई है, मेरे को लगा ऐसे ही खड़ी होगी पुलिस वाली आंटी, भेज में क्या शायद ऐसे ही खड़ी होगी, ये भी नहीं किया कि मैं पिछली गली में से निकल जाऊँ, या पिछली गली में से चलो निकल के कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाता है, लेकिन नहीं, मैं चली गई। मैंने मुंह पे कपड़ा भी बांधा हुआ था, कहते डॉक्यूमेंट, पर वो ना फ़ोन में लगे हुए थे। नॉर्मली हम जब देखते हैं कोई पुलिस वाले इतना फ़ोन में लगे नहीं होते। आई डोंट नो, वो गुरुजी ने ही लगवाया था शायद। तो वो कहते हैं मैडम कागज़ दिखाओ एक्टिवा के हैगे? मैं क्या हाँ जी कागज़ तो हैं। मैं कपड़ा उतार के मैं क्या हाँ जी कागज़ तो हैं। कहते आरसी, मैं क्या हाँ जी आरसी भी है, इंश्योरेंस भी है, मेरे पास कागज़ सारे हैं। चलो देख लिया उन्होंने, आरसी भी देख ली। फिर कहते हेलमेट, मैं क्या हेलमेट है नहीं आज। कहते क्यों? मैं क्या देर हो गई थी इसलिए नहीं है। पर संगत जी मैंने वहाँ पे झूठ बोला है। आई एम सॉरी गुरुजी, मैं वहाँ पे झूठ बोला, क्योंकि मैंने हेलमेट ना पीछे अभी निकाला था अपने एक्टिवा में से, लेकिन मैं उसको रखना भूल गई थी एक्टिवा में कि दोबारा कि मैं हेलमेट रख लूँ, लेकिन मैंने उनको यही बोला कि मेरे को जल्दबाजी में भूल गई।
जो भी माइंड में मैं बोलती गई। मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं सोचा, मैंने ये भी नहीं सोचा कि संगत जी की गुरुजी मेरे साथ है। सच में वो पता नहीं सिचुएशन ही ऐसी थी, क्या हुआ वो 5 मिनट में मैं खुद नहीं समझ पाई। अभी आगे बताती हूँ क्या हुआ। कहते अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस, मैंने कहा मैं क्या यहाँ पे रहती हूँ, आगे तो कभी हुआ नहीं ऐसे। मैं क्या यहाँ से तो आ रही हूँ, मैं क्या पापा के पास गई थी, वहाँ से ही आ रही हूँ। मैं क्या रोज़ आती हूँ मैं यहाँ पे, मैं क्या रोज़ आती हूँ, तब तो होता है मेरे पास। मैं क्या मतलब है नहीं, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना नहीं हुआ संभल जी। मैं क्या मैं रोज़ ही आती हूँ यहाँ पे, मैंने उनको यही बोला। तो कहते मैडम ਅਸੀਂ भी तो चलान कट्टन ਲਈ ਅੱਜ ही खड़े, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ रोज़ खड़े ਹੁੰਨੇ ਆ। लेकिन जब मैंने इतनी चीज़ बोली ना, मैं यहाँ पे पापा के पास ही गई थी, तो मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर उठा संगत जी, और उसी हाथ में मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ है। वो मेरे सामने खड़े थे, तो वो जो 2 बारी ब्रेसलेट है, मतलब जो गुरुजी का स्वरूप ब्रेसलेट पे बना हुआ है, दोनों बारी शायद उनको दिखा, तो मैंने ऐसे ही हाथ करा। तो फिर भी फ़ोन में लगे हुए थे, कहते नहीं, नहीं चाहिए। मैंने कहा जाने दो, कहते अच्छा ठीक है, आप चले जाओ। और मैं दिल में क्या सोच रही हूँ, और उसी टाइम पे मैं सोच रही हूँ, सामने जो है फीमेल कांस्टेबल खड़े थे, वो उन्होंने भी एक लड़की को रोका हुआ था, तो वो फ़ोन वगैरह करवा रही थी। मैं क्या हाय मुझे पापा को फ़ोन करना पड़ना है कि मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, यहाँ पे आ जाओ। अब उन्होंने कहना अभी तो दुकान से निकली थी, अभी तो पहुंची भी नहीं हुई कि इसका पहले फ़ोन आ गया। मैं क्या हाय ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं क्या पापा ने कहना तूने हेलमेट निकाला हुआ था, तो हेलमेट होता है तो एटलीस्ट बच जाती। मैं क्या अच्छा हाँ, मैं क्या हाय मैं ये क्या हो गया। और मेरे दिमाग में एक बारी भी नहीं आया संगत जी कि मैं गुरुजी से बोलूँ कुछ भी, तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। पता नहीं जब मैंने वो 2 बारी अपना हाथ उठाया, तो गुरुजी ने ऐसा उनके दिमाग में कुछ डाला कि उन्होंने मुझे कहा अच्छा ठीक है आप चले जाओ, आगे से ध्यान रखना। मैंने कहा थैंक यू, और मैं वो बोल के अपने पेपर वगैरह अंदर रख के, मैं साथ वाली गली में तो जाना था, गली के बाहर ही तो खड़े थे, मैं साथ में गली में मुड़ जाती हूँ। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ ना कि गुरुजी आपने उस सिचुएशन से मुझे बचाया, ना ही मेरा चालान कटा, ना ही कुछ और है। अगर मैं शायद पिछली गली में से मुड़ भी जाती, तो आजकल आपको पता है कि ई चालान चलते हैं, तो ई चालान जो है कट के आ जाता। अब आरसी पापा के नंबर पे तो चलो घर पे आता है, कैसे भी था तो कुछ ना कुछ हो जाता। तो फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि कभी भी उनको हाथ में आरसी एकदम से नहीं पकड़ानी चाहिए, नहीं तो वो कहते हैं कि आरसी हमने रख लिया, अब थाने से आके ले जाना, या जो भी कोर्ट वगैरह में देते हैं। तो मैं क्या है ये भी तो पंगा पड़ सकता था उस टाइम पे, लेकिन गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, क्योंकि गुरुजी को पता है कि जब मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ घर से भी कि गुरुजी आप भी साथ चलो, है ना, आप भी साथ देना, आप नहीं करना है, तो संगत जी सच में गुरुजी हमारे साथ होते उस टाइम पे। मैं कह रही हूँ मतलब मैं हर सिचुएशन में अपनी गुरुजी को याद करती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे ख्याल भी नहीं आया। मैंने अपने ब्रेसलेट की तरफ भी देखा, लेकिन पता नहीं उस टाइम पे दिमाग फिर गया वो 2 मिनट की, मैं भूल ही गई सब कुछ ही, मेरे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। संगत जी सच में, अब मैं ये बोल रही हूँ उनको कि मैं पापा के पास आई हूँ घर पे, तो मैं अपने गुरु पापा से मिलके गई थी ना, गुरु पापा से मिलके गई थी, उनसे बोल के गई थी, तो मेरे साथ कैसे कुछ होने देते। इतना मतलब मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी ना ये गुरुजी की आज। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा, मेरे साथ इतना बड़ा मेरिकल करने के लिए, और मेरी इतनी मतलब जो है चालान ना मेरा कटवाने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप भी अवेयर रहें ना, अपना ध्यान रखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, संगत जी मेरी प्यारी संगत से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कल जब मैं यूट्यूब देख रही थी, तो मेरे पास ना एक ऐसे ही 2 सत्संग आए जिनकी हेडलाइन ये थी कि गुरुजी कह रही हैं कि ये कलर का कपड़ा मत पहन, है ना, तेरी राशि को छन ये नहीं। प्लीज़ जो भी ये मैसेजेस फैला रहे हैं ऐसे मत फैलाओ, बिकॉज़ हमारे गुरुजी ने कभी भी ऐसे नहीं बोला था। वो इन चीज़ों में विश्वास करते ही नहीं, गुरुजी कोई वहम नहीं करते हैं। आप लोग भी इस वहम से निकलो, और अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिलता है तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को इग्नोर करो। कभी गुरुजी ने राशियाँ नहीं मिलवाई, कभी गुरुजी ने ये नहीं बोला कि तू ये मत कर, वो मत कर। हाँ, गुरुजी कुछ चीज़ें हैं जो हमें रोकते हैं कि तुम ये चीज़ मत करो, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि तुम इस कलर का कपड़ा मत पहनो, तुम अपनी राशि पे करो, ऐसा नहीं करते हैं। प्लीज़ आप अच्छी संगत बनो गुरुजी की, वो मुट्ठी भर संगत बनो। गुरुजी की संगत तो बहुत है, गुरुजी के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, लेकिन जो गुरुजी की संगत है ना, वो मुट्ठी भरी है सिर्फ। हमें वो मुट्ठी भरी संगत बनना है जो अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करेगी, अपने गुरुजी के बताए हुए रास्तों पे चलेगी।
क्योंकि सत्संग शेयर करने का सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब बहुत बड़ा है, फेसबुक पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे सत्संग शेयर होती है। लेकिन हमें गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना है और सही रास्ते पे चलना है। गुरुजी कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। और प्लीज़ जो ये कर रही हैं तो ये मत फैलाओ, गुरुजी के प्रति प्यार दिखाओ अपना। गुरुजी को संगत को, जो नॉन संगत है उनके साथ जोड़ो, दूर मत करो प्लीज़। अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ अगर सत्संग करते हुए मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो या मेरा कोई शब्द आपको बुरा लग गया हो, मेरी कोई बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना मेरे गुरुजी, सर्बदा भला करियो। और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं सागर अंकल जी, उनको और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है जिसे मैं रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रही हूँ। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता किस बात के लिए, और मैं अपने पुराने सत्संग में सब कुछ बता चुकी हूँ, कैसे गुरुजी मुझे पल पल ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है और सभी कुछ ब्लेस किया है, कैरियर में भी ब्लेसिंग्स दी हैं। और गुरुजी के बिना अब एक पल भी जीना मेरे लिए मुश्किल है। और गुरुजी जो हैं इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि जैसे मैं बता चुकी हूँ, और अभी कैसे मुझे पल पल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ब्लेसिंग्स देते हैं, और इसलिए मुझे शुक्राना करना बहुत ज़रूरी लगता है। और गुरुजी ने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी है। मेरे को जो हेल्थ वाइज भी मैं इतना अच्छा फील करने लगी हूँ कि मतलब बहुत बेटर फील कर रही हूँ। और मैं बहुत काम करती हूँ, सच में बहुत काम करती हूँ। 5 बजे उठती हूँ, सुबह 4 बजे कई बार, और लग जाती हूँ। घर के सारे काम परफेक्शन से करने की कोशिश करती हूँ, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे से अपने सब चीज़ें लगाने की कोशिश करती हूँ। ये सब मुझसे गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी ही करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करती। और मेरे बेटे का भी सब देखना होता है, ये सब करना होता है। तो सब चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे होती जाती है मुझे नहीं पता। तो ये सब गुरुजी साथ में खड़े होते हैं तो सब चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाती हैं। और बहुत विघ्नाएँ आ रही थी, मतलब कल परसों तो बहुत ही मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि क्या ऐसा है घर में कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आज फिर से मुझे ऐसा फीलिंग हुई जैसे कि गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी हैं। और हालाँकि आज मैंने सत्संग भी सुने थे सुबह से, और मैं अपना काम भी साथ-साथ किए जा रही थी, चेकिंग वर्क वही सब मैंने किया। तो बहुत अच्छे से हुआ, और मुझे पता है गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे, मेरे काम में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से सब कर पाऊँगी। गुरुजी की ब्लेसिंग से ही, वही मुझसे सब करवाएँगे और सब स्मूथ होगा। मेरा आने वाला वीक सब बहुत अच्छे से निकलेगा। और जो भी मेरी इश्यूज़ चल रहे हैं यहाँ पर, वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी, और वो मैं आप लोगों से बाद में ज़रूर शेयर करूँगी। जो भी वो मैंने अरदास लगाई है गुरुजी से। मुझे पता है गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं तो बहुत देते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मुझे क्रोध आ जाता है, उसके लिए मैं गुरुजी से तहे दिल से क्षमा माँगना चाहूँगी, क्योंकि कभी-कभी मैं अपने बेटे पर उसकी पढ़ाई को लेकर के गुस्सा हो जाती हूँ, और गुरुजी कहते हैं मैं सब सँभाल रहा हूँ, तुम क्यों चिंता करती हो? वो बहुत ही अच्छा बच्चा है और मैं उसको देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं जो हूँ चिंतित हो जाती हूँ, और मैं उसको बोलती रहती हूँ कि होमवर्क कर लो टाइम से, ये कर लो, वो कर लो। बट मैंने देखा है जब उसको करना होता है तो वो अपने आप कर ही लेता है चीज़ें, और उसको मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मुझे पता है। लेकिन शायद माँ हूँ तो ज़्यादा चिंता करती हूँ उसकी लाइफ की, उसकी फ्यूचर की। और अभी बहुत अच्छी धूप बाहर निकली है तो मैं चाहती हूँ कि वो बाहर जाए मेरे साथ, लेकिन जब नहीं जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं अपना काम पहले ख़त्म कर ले और हम लोग साथ में जाएँ, नीचे बाहर खेलें। और अभी उसका फ्रेंड अभी हमारे घर पर आया था कल ही, तो उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश था। और मुझे लगता है कि उसके फ्रेंड्स को मुझे और ज़्यादा बुलाना चाहिए, और गुरुजी चाहेंगे तो वो भी संभव होगा। और उसको मैं चाहती हूँ कि मैं उसको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे पाऊँ। और कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहती हूँ अपनी चीज़ों के कारण, और अपने वर्क और इसके लेकर मैं चाहती हूँ सब चीज़ें स्मूथ हो जाएँ, और मैं सब चीज़ों को बैलेंस से लेकर चलूँ और लाइफ़ को एन्जॉय भी करूँ, और उसकी भी लाइफ़ को उसको एन्जॉय करने दूँ। और अच्छा लाइफ उसको मिले, और उसका पल-पल जो है खुशी का से भरा हो, खुशियों से भरा हो, और वो बहुत खुश होके अपनी जीवन जिए। और बाकी चैलेंजेस तो वो पूरा कर ही लेगा गुरुजी की कृपा से, गुरुजी हैं तो फिर किस बात का डर।
मेरे हस्बैंड भी थोड़ा-सा किसी चीज़ बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कभी-कभी, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी ब्लेस करेंगे उन्हें और उनकी जो भी विघ्न बाधाएँ हैं उनको दूर करेंगे। मैं गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ कि हर एक की लाइफ़ में ब्लेसिंग्स दें। मेरे हस्बैंड हों, भले वो मेरा बेटा हो, भले मेरे परिवार के लोग हों, सबको ब्लेसिंग्स मिलें और भले ही वो मेरे फ्रेंड्स हों, सबको ब्लेसिंग्स मिलें और भले ही उस संगत का कोई भी हो संगतगण, उन सबको ब्लेसिंग्स मिलें गुरुजी की और सब बहुत अच्छे से लाइफ़ को लीड करें। मैं अपनी क्लास में भी एक बात बोलना चाहूँगी कि कहीं पर लोगों को कुछ था ऐसी भावना थी कि अ, मैं शायद उनको एक आध स्टूडेंट्स को मुझसे प्रॉब्लम थी और वो मैं कंट्रीज़ का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर, बट उनको ऐसा लग रहा था मैं दूसरे कंट्री की हूँ और कुछ ऐसा था रिलेटेड इस टाइप का इश्यू। तो मैंने फिर उस चीज़ को बाद में समझा कि शायद इसके कारण ये लोग मेरे क्लास को नहीं लाइक कर पा रहे हैं। बट मैं उस चीज़ को गुरुजी से प्रे करूँगी कि उसको सॉर्ट आउट करें और मैं उनको कन्विंस कर सकूँ अपने नेक्स्ट क्लास में कि वो मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। इस बात का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से कंट्री से आते हैं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमैनिटी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और मैं बस ये देखती हूँ कि वो यहाँ पर आए हैं और उनको क्या सीखना है और कैसे उनको अपनी लाइफ बनानी है आगे और अपना जीवन यापन करना है। तो ये मैं चाहती हूँ कि वो समझें और गुरुजी की ब्लेसिंग से वो ज़रूर ये समझेंगे। और ये एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ इस बात के लिए कि यहाँ पे थोड़ा-सा विघ्न बाधा आ रही है किसी कारणवश और उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हम करते हैं उसके हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और हमें समझ के करना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं सत्संग को शेयर करती हूँ ये अच्छा है, बुरा है, लेकिन ये मैं नहीं करती हूँ, ये गुरुजी मुझसे करवाते हैं और वो मेरे अंदर बैठे हैं, वही मुझसे बुलवाते हैं जो भी मैं बोलती हूँ। और मेरी कोई भी भावना ऐसी नहीं है कि मैं पॉपुलर होना चाहती हूँ या इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अपनी भावनाएँ और जो मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकूँ हर चीज़ के लिए जो उन्होंने मुझे दी है और जो मुझे ब्लेसिंग्स वो दे रहे हैं। और अगर किसी भी संगतगण का इस बात से फ़ायदा हो सकता है, क्या कोई वो मैसेज मेरे द्वारा किसी को संगत को देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत इनडायरेक्ट मैसेजेस मिलते हैं और मुझे ऐसी टेलीपैथी होती है बहुत सारी चीज़ों में, जो भी मेरी प्रॉब्लम होती है वो टेलीपैथी के थ्रू जो है वो निकल जाती है। कैसे होता है, क्या होता है, ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये विश्वास के ऊपर है। और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं बताना चाहूँगी, भले वो मेरी गॉल ब्लैडर से रिलेटेड थी या कोई और प्रॉब्लम मेरी शारीरिक परेशानियों से रिलेटेड थी, तो जो गुरुजी ने कही चीज़ें तो उन्होंने सत्संग में ही काट दी और उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जॉब रिलेटेड या फिर मेरे बेटे से रिलेटेड, वो सब चीज़ें मैं सत्संग के थ्रू सुन लेती हूँ। हाँ, कुछ ऐसा भी है कि कई सत्संग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत डर पैदा करने के लिए लोग फैलाने लगे हैं। उस टाइप के सत्संगों को मैं सुन करके अवॉइड कर देती हूँ और उनको नहीं सुनती हूँ, उनको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि ऐसे सत्संग हमें परेशान करते हैं और उससे हमें कुछ अचीव नहीं होता और हमें पता चल जाता है कि गुरुजी का मैसेज नहीं है। गुरुजी ऐसी बात कभी हमें सिखा ही नहीं सकते। गुरुजी जो हैं वो अच्छी बातें हैं उनकी प्रिंसिपल्स को मैंने बहुत बार सुना है, हम उनको और सुनना चाहूँगी, क्योंकि कई चीज़ें मैं अभी भी नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। जैसे कि छोटी-छोटी चीज़ें मैं फेंग शुई में बिलीव करती थी और गुरुजी नहीं करते हैं, तो मुझे वो भी देखना है और मैं उस चीज़ को नहीं अभी हरा पाती हूँ और मुझे वो सब देखना है चेंजेस। और कई चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कि मतलब मैं सभी भगवान की पूजा करती हूँ और अपने रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करती हूँ और सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं अपने जो भी अपने भगवान हैं, दुर्गा माता हो, हनुमान जी हों, शिव जी हो, गणेश जी हो, सरस्वती माता हो, सभी की मैं आराधना करती हूँ। आराधना तो मैं उतना नहीं भी करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं याद सबको करती हूँ और सब मेरे मंदिर में स्थापित हैं। और पर मैं गुरुजी का स्वरूप भी स्थापित किया हुआ है मैंने, वो आए खुद मेरे घर पर, तो वो मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो उनको जो है विशेष स्थान उन्होंने अपने आप ही ढूँढा है मेरे हर कमरे में, जहाँ पे भी उन्होंने अपनी विशेष स्थान बनाया है और वहीं पर वो उन्होंने अपने आप ही बनाया है। और अगर मैं कहीं गलत जगह उनका स्वरूप रख भी देती हूँ तो मुझे मैसेज आ जाता है कि इसको यहाँ पे यहाँ रखो, इतना एग्जैक्ट मैसेज आ जाता है, तो फिर वो मैं ठीक कर देती हूँ। और मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी जो हैं वो साक्षात महाशिव का
अवतार हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि वो मुझे इतना ब्लेसिंग्स देते हैं और मैं उनको फ़ील करती हूँ मतलब हर रूप में वो दर्शन दे देते हैं और ये अंदर की भावना होती है और मैं ख़ास महसूस करती हूँ इस चीज़ को और मैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और मैं साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ और मैं जो हूँ नहीं जानती, बट मुझे एक कनेक्शन फ़ील होता है मेडिटेशन और इसमें भी मैं विश्वास करती हूँ। मेडिटेशन मेरे पार्ट ऑफ माय रूटीन है और जिस दिन मैं मेडिटेशन नहीं करती उस दिन मैं इनकम्प्लीट फ़ील करती हूँ। तो जो मैं कनेक्शन फ़ील करती हूँ वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है डिवाइन से, क्योंकि जो भी मैं बोल रही हूँ वो मुझे डिवाइन मेरे अंदर जो मेरी आत्मा जो भी बोल रही है वो परमात्मा मुझसे बुलवा रहे हैं, गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं और वही मैं बोल पाती हूँ। अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। और मैं बस ये चाहती हूँ कि पूरे संसार में अच्छी चीज़ें हों और सब खुशी से रहें, सब सुखी रहें, सब समृद्ध रहें, सब कोई भी मतलब किसी से द्वेष ना करे, ईर्ष्या ना करें, ये बहुत ख़राब चीज़ होती है। हमें भी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए और संसार में ये चीज़ चली जाए तो कितना अच्छा सुंदर संसार होगा। सब एक दूसरे को हेल्प करें आगे बढ़ने में और किसी का भी रास्ता ना काटें। और जब ईर्ष्या और द्वेष होती है तो डर लगता है जीवन में, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता जब नकारात्मकता कोई आपके आगे आ जाती है और फिर आपको अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और फिर जैसा कि गुरुजी भी कहते हैं अपनी चीज़ें अपने तक रखो, सबसे शेयर मत करा करो, बस अपनी बातें तब शेयर करो जब पूरी हो जाए। तो जब तक चीज़ें पूरी ना हो हमें अपने तक रखनी चाहिए और जब कोई चीज़ पूरी हो जाती है तो शेयर ज़रूर करनी चाहिए, पर सबसे हमें तभी शेयर करनी है जब हमें लगता है कि हाँ, हम शुक्राना करना चाहते हैं किसी बात का और उनको गुरुजी से जोड़ना चाहते हैं। और ये हम नहीं करते हैं, गुरुजी हमसे बुलवाते हैं और उन्हीं संगत को सुनवाते हैं जिनको वो अपने से जोड़ना चाहते हैं और जिनको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो ये है ऐसा ही है जो मुझे समझ में आता है। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कहीं पर भी कोई भी गलती हो रही है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं और मैं सीधा रिकॉर्ड करती हूँ, लिखती नहीं हूँ और जो भी मन में आता है वो मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो इसी के साथ मैं अभी के लिए अपने शुक्राना सत्संग पर विराम लगाना चाहूँगी। कुछ कश्मकश चल रही है मेरे जीवन में, जब से वो पूरी ठीक हो जाएगी और गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरी आप लोगों से ये निवेदन है कि मुझे आप माफ़ कीजिए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो। और बस इसी के साथ में अभी के लिए अपने शुक्राना सत्संग पर विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।